रघुनाथ जी जाने। एक गांव में भोला केवट रहता था। वह भोला ही था, इसी से उसका नाम भोला पड़ गया था। कोई कुछ भी पूछता वह एक ही उत्तर देता, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। कहना न होगा कि वह रघुनाथ जी का भक्त था। पुत्री विवाह योग्य हुई तो भोला ने साहूकार से ऋण लेकर उसका विवाह किया और वह घर छोड़कर गांव के ही रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। कुछ समय में पुत्र के कमाए धन को लेकर भोला पुनः साहूकार के पास पहुंचा और ब्याज सहित मूल चुका दिया। साहूकार ने रसीद बनाई, भोला को दी, कहा कि पढ़ लो। भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। साहूकार समझ गया कि भोला पढ़ना नहीं जानता। उसने रसीद वापस लेकर छिपा दी और एक कागज़ पर यूं ही कुछ लिखकर दे दिया। भोला के जाते ही तो साहूकार ने न्यायालय का रुख किया। भोला को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा, तुमने इनसे ऋण लिया था, चुका दिया? भोला ने हाँ में सिर हिला दिया। जज साहब ने पूछा, कोई रसीद है? भोला ने वह कागज़ दिखाया। जज ने कहा, यह तो कोई रसीद नहीं है। भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने पूछा, जब तुमने ऋण चुकाया तब तुम्हारे और साहूकार के अलावा वहाँ कोई और था? भोला अपने स्वभाव के अनुसार बोला, हाँ, वहाँ रघुनाथ जी थे। जज साहब समझे कि रघुनाथ जी किन्हीं सज्जन का नाम होगा। उन्होंने रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी किया और अगली तारीख दे दी। चपरासी सम्मन लेकर गांव भर में घूम गया, पर कोई होता तो मिलता। आखिर किसी ने उसे रघुनाथ जी के मंदिर की जानकारी मिली। चपरासी मंदिर में ही सम्मन रख गया। तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। रघुनाथ जी के नाम की आवाज़ लगी कि ये बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? उन्होंने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, जब भोले ने पैसे दिए तब आप वहाँ थे? उन्होंने फिर कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा, साहूकार की अलमारी में 4 नंबर बही में रसीद पड़ी है, आप मंगवा लें। साहूकार सन्न रह गया। चपरासी गया, रसीद ले आया। भोला बरी हुआ। साहूकार को दंड मिला। गवाह चला गया। अब जज साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा कि ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। भोला बोला, रघुनाथ जी वो हैं जिनका हमारे गांव में मंदिर है। जज साहब, इन्होंने मंदिर बनवाया है। भोला बोला, साहब ये वो हैं जो मंदिर में विराजते हैं। जज साहब रोने लगे, बोले, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा। जज साहब को वैराग्य हो गया। पद त्याग कर वह वृंदावन आ बसे। राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।